नमस्कार। कभी सोचा है कि पहाड़, पठार और मैदान ये सिर्फ जमीन के अलग-अलग टुकड़े नहीं हैं? ये तो असल में वो कलाकार हैं जो हमारी कहानियों, हमारी संस्कृतियों को गढ़ते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं, ये देखने कि कैसे पृथ्वी के ये अलग-अलग रूप हमारे जीने के तरीके को आकार देते हैं। अपनी इस खोज की शुरुआत हम अथर्ववेद की इस गहरी सोच से करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरा नजरिया है जो हमें याद दिलाता है कि जमीन और इंसान का रिश्ता कितना गहरा, कितना अटूट है। तो चलिए इसी सम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं। और यही वो सवाल है जो आज हमारे सफर के बिल्कुल केंद्र में है। जरा सोचिए, कोई झारखंड के छोटा नागपुर से गाड़ी लेकर निकले और उत्तराखंड के अल्मोड़ा तक जाए। रास्ते में जमीन का चेहरा कितनी तेजी से बदलता है ना? कहीं ऊंची नीची जमीन है तो कहीं दूर तक फैले एकदम सपाट मैदान। पर आखिर ऐसा है क्यों? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो ये है हमारे आज के सफर का पूरा प्लान। हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे और धरती की बनावट और उस पर बसने वाले जीवन के रहस्यों को एक एक करके समझेंगे। तो ठीक है, सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पृथ्वी की सतह का जो मूल ढांचा है वो कैसा है। मतलब मोटे तौर पर धरती के चेहरे को 3 बड़े लैंडफॉर्म्स में बांटा जा सकता है। और ये हैं हमारी कहानी के 3 मुख्य किरदार। ऊंचे ऊंचे बुलंद पर्वत, फिर आते हैं सपाट और फैले हुए पठार, और आखिर में जीवन से भरे मैदान। हर एक की अपनी एक अलग पहचान है और इंसानी जिंदगी पर उनका असर भी बिल्कुल अलग है। तो हमारी चढ़ाई अब शुरू होती है, सबसे ऊंचे और सबसे चुनौतीपूर्ण लैंडफॉर्म से। चलिए कदम रखते हैं पर्वतों के इस विशाल साम्राज्य में। तो पर्वत आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में कहें तो ये जमीन का वो हिस्सा है जो अपने आसपास के इलाके से काफी ऊंचा उठा हुआ होता है। इसकी पहचान होती है इसके चौड़े बेस से, खड़ी ढलानों से और ऊपर एक नुकीली सी चोटी से। पर्वत कभी अकेले नहीं होते, वे अक्सर विशाल श्रृंखलाओं मतलब रेंजेस में फैले होते हैं जो एक महाद्वीप से दूसरे तक चली जाती हैं। सोचिए एशिया के शानदार हिमालय के बारे में, या यूरोप के खूबसूरत आल्प्स, या फिर दक्षिण अमेरिका के लंबे एंडीज के बारे में। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो जैसे पृथ्वी की रीढ़ की हड्डियां हैं। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये वाकई हैरान करने वाले हैं। एक तरफ है माउंट एवरेस्ट जो लगभग 8,849 मीटर पर आसमान छू रहा है, और उसके मुकाबले अकंकगुआ और किलिमंजारो भी अपनी ऊंचाई से हमें कितना छोटा महसूस कराते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इन पर्वतों की विशालता का सबूत है। पहाड़ों पर जीवन ना एक दोधारी तलवार जैसा है। एक तरफ तो टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स के जबरदस्त मौके हैं, साथ में साफ हवा और कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती है, तो वहीं दूसरी तरफ खेती के लिए मुश्किल जमीन, लैंडस्लाइड का लगातार डर और कठोर मौसम जैसी बड़ी चुनौतियां भी हमेशा मुंह बाए खमी रहती हैं। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच इंसान का जज्बा हमेशा से ही बहुत ऊंचा रहा है। बछेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा की कहानियां इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब हौसला बुलंद हो तो पहाड़ों की ऊंचाई भी कम पड़ जाती है। पहाड़ों की चोटियों से उतरकर अब हम एक अलग ही तरह की ऊंचाई पर कदम रख रहे हैं। ये है पठारों की ऊंची लेकिन समतल दुनिया। तो पठार क्या होता है? कल्पना कीजिए एक ऐसे पहाड़ की जिसकी चोटी नुकीली होने के बजाय एक बड़ी सी मेज की तरह एकदम सपाट हो। पठार या प्लाटो ठीक यही है, ऊपर उठी हुई जमीन जिसकी सतह सपाट है। इसीलिए तो इसे टेबललैंड भी कहा जाता है। पठारों को अक्सर खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं, और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है भारत का छोटा नागपुर पठार। ये लोहा, कोयला और मैंगनीज जैसे बेशकीमती खनिजों से भरा हुआ है, और इसी वजह से यहाँ माइनिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4,500 मीटर। ये किसी चोटी की ऊंचाई नहीं, ये तिब्बत के पठार की औसत यानी एवरेज ऊंचाई है। और यही अविश्वसनीय ऊंचाई है जो इसे दुनिया की छत का नाम देती है। ये पृथ्वी का सबसे ऊंचा और सबसे विशाल पठार है, एक ऐसी जमीन जो सचमुच बादलों के ऊपर बसी है। हमारा अभियान अब इन ऊंचाइयों से उतरकर विशाल समतल मैदानों की तरफ बढ़ रहा है। ये वो जगह है जहां इंसानी इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा लिखा गया है। मैदानों के बनने की कहानी ना बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। सोचिए, नदियां पहाड़ों से नीचे उतरते हुए अपने साथ उपजाऊ मिट्टी और गाद का खजाना लेकर आती हैं।
और फिर लाखों सालों तक वो इस खजाने को निचले इलाकों में परत दर परत बिछाती जाती हैं, और इसी सब्र वाले काम से जन्म होता है दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों का। और यही वो वजह है कि मैदान इंसानी सभ्यता के गढ़ बन गए। उपजाऊ मिट्टी ने खेती को मुमकिन बनाया, समतल जमीन की वजह से घर बनाना और सड़कें बनाना आसान हो गया, और नदियों ने व्यापार के रास्ते खोल दिए। इन सब चीज़ों ने मिलकर मैदानों को रहने के लिए सबसे अच्छी जगह बना दिया। आबादी कितनी घनी है ये समझने के लिए इस नंबर को देखिए, 40 करोड़। ये कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है, और ये सिर्फ भारत के गंगा के मैदान में रहने वाले लोगों की संख्या है। ये दिखाता है कि मैदान जीवन को कितना सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज मैदानी जीवन एक दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ खेती, इंडस्ट्री और व्यापार के बेहिसाब मौके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती आबादी का जबरदस्त दबाव, तेजी से नीचे जाता जमीन का पानी और जानलेवा प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमने जमीन की बनावट को तो समझ लिया, अब ये देखते हैं कि इस जमीन ने इंसान की रूह यानी उसकी संस्कृति को कैसे शक्ल दी है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण मिलता है प्राचीन तमिल संस्कृति की निर्णय अवधारणा में। ये सिर्फ एक क्लासिफिकेशन नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरी समझ थी। इस सिस्टम ने अलग अलग लैंडस्केप्स को एक खास तरह की जीवन शैली से जोड़ा, पहाड़ों में शिकार तो मैदानों में खेती। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज अपने पर्यावरण के साथ कितने गहरे तालमेल में रहते थे। और हम अपनी इस पड़ताल को इसी एक विचार उत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जिस जमीन पर हम सब रहते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, पठार हो या मैदान, उसने हमारी पहचान, हमारी कहानियों और हमारी संस्कृति को बनाने में आखिर क्या भूमिका निभाई है।